बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज तलहा रहमान। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। रियल एस्टेट को लेके मैं वीडियोस एंड व्लॉग्स अपलोड करता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को विजिट करें, हमें रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को यूट्यूब पे विजिट करें, एफटान मरकज में विजिट करें और हमें विटनेस करें एंड उसके बाद देखें कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। अच्छा, मेरी आज की वीडियो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जो मौजूद लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहां पे, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको फायदा होगा, लेकिन इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस 1.5 से 2 साल हो चुके हैं मेट्रो सिटी को लॉन्च हुए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम डे 1 से इनके साथ काम कर रहे हैं। हमारी बाकी वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि यार वाकई ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, ऑब्वियसली 80% लोग वो थे जो यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आए थे कि यार यहाँ पे प्रॉफिट गेन करेंगे और यहाँ से अच्छा जंप लेने के बाद हम लोग सेफ एग्जिट ले लेंगे। उन 80% में भी तकरीबन 70 या 60% लोग ऐसे थे, या शायद 80% मजीद लोग ऐसे थे जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे कि यार जैसे एक सिलसिला चल रहा है कि फाइल लो, 6-8 महीने के अंदर प्रॉफिट लो और एक अच्छे से एग्जिट लेके निकल जाओ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि हालात ने उनका साथ नहीं दिया। तो अब जो कंडीशन बनी हुई है ओवरऑल, वैसे तो ओवरऑल इस पूरे अर्ज में ही हालात बहुत खराब हुए हैं। 2 तरह की जंगें छिड़ी हुई हैं, एक आपकी यूक्रेन रशिया की और अब जो है फलस्तीन और इसराइल की। उसकी वजह से जो पूरी दुनिया पे एक इफेक्ट आ रहा है। ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है, महंगाई हो रही है, तेल फ्यूल चीजें महंगी हो रही हैं। यूरोप के अंदर आप चले जाएं, मिडिल ईस्ट के अंदर चले जाएं, इस तरह की महंगाई जो है ना कभी रिकॉर्ड नहीं हुई पिछले 50-50 70 सालों के अंदर, जो इस दफा सारे रिकॉर्ड तोड़ के जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये तो सारा हुआ डिप्लोमेटिक आपका जो हो गया इफेक्ट होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। ओवरऑल आप देखेंगे इतनी ज्यादा ये पॉलिटिकली अनस्टेबल चीजें हुई है। ये सब कुछ जो पिछले दिनों हुआ है, हंगामा हुआ है, फिर एक लोगों ने अब इस हुकूमत के ऊपर जो भी राइट नाउ गवर्नमेंट है जो मुश्तरका सियासी पार्टियों से बनी हुई है, इस पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। ये सब कुछ पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं फेसेस को, अब दोबारा हम उनको देखना नहीं चाहते। ओवरऑल लोगों के अंदर एक इमेज बन चुकी है कि ये इनके साथ हम मतलब कुछ भी कर लें, मतलब जो इस वक्त सेटअप आपको गवर्नमेंट का नजर आ रहा है, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में रहते हुए जो आप रुपीज में कमाने वाले लोग हैं वो रुपीज में इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो हमेशा डॉलर्स में आती है। हमारा जो ये डायस्पोरा यानी हमारे जो पाकिस्तानी है, तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर कमा रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा मजीद जा रहे हैं। वो वहां पे डॉलर्स की सूरत में कमा के रेमिटेंस यहाँ भेजते हैं, यानी किसी XYZ इकोनॉमी में वो काम कर रहे होते हैं, मिडिल ईस्ट या यूरोप के अंदर या आपके अमेरिका के अंदर। वहां पे उस इकोनॉमी के अंदर मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके वहां की इकोनॉमी से पैसे कंज्यूम करते हैं और वहां से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं और अपने इन लोकल्स को, इन लोगों को भेजने के बाद यहीं पे फिर घर बनाते हैं और यहीं पे कोई ना कोई बिजनेस बनाते हैं। फिर यहाँ की इकोनॉमी को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, किसी न किसी तरीके से वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये इकोनॉमी चलती रही है। उन्हीं लोगों का आज सहारा है कि आज हमारी इकोनॉमी जो है वो कह रहे हैं कि रींग रही है, वरना ये रींगने की हालत में नहीं थी, बिल्कुल वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी। तो आप तमाम लोगों का तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप लोग जो है पाकिस्तान के साथ आज भी स्टैंड कर रहे हैं और इसको ऑन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेकंड ये कि 2-3 चीजें इतने बड़े बड़े रीजंस हैं जिसको हम लेके कहते हैं कोई इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा डालना नहीं चाह रहा। फिर उसके बाद मेट्रो सिटी के अंदर आप हालात देखें कि जहाँ पे दुनिया की एक हालात खराब है, पाकिस्तान के हालात खराब है। अब मेट्रो सिटी के अंदर भी वो लोगों ने बहुत ज्यादा बायकॉट किया डेवलपमेंट चार्जेस को लेके। अब कोई भी नया इन्वेस्टर जब किसी भी कम्युनिटी के अंदर आता है, कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में आता है, उससे पहले देखिए वो रिव्यू करता है। मैंने आपको बताया कि ये सारे पाकिस्तान से बाहर मोस्टली लोग इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों के 2-3 रिसोर्सेज हैं कि यार ये हम या तो किसी अपने जानने वाले को भेज दें वहां पे XYZ प्रोजेक्ट को विजिट कर ले, या सबसे जो मेन सोर्स है वो है आपका यूट्यूब, फेसबुक या ये सोशल मीडिया। हर चीज सोशल मीडिया पे आजकल एग्जिस्ट कर रही है। वो लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, उस प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, डिफरेंट रियल एस्टेट कंपनी से उनके रिव्यूज लेते हैं, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उनके रिव्यूज देखते हैं। उनका एक पर्सपेक्टिव, एक दिमाग में एक इमेज बन जाता है इस प्रोजेक्ट को लेके कि आया मैं करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगाऊं या ना लगाऊं। देखिए उससे तो पैसा लगाना है, उसको इस्लामाबाद में यहाँ पे भी लगा सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 10-15 उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो जब रिव्यू करता है, तो मेट्रो सिटी के जब रिव्यू करता है, तो वो जो बायकॉट आप लोगों ने किया हुआ है, छोड़ दें, खत्म हो गया, फ्रॉड हो गया, भाग गया, ये वो सारी चीजें उसको उस चीज से रोकती हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में नेक्स्ट अब किसी तरह के भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमेशा देखें वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है। 2-3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में। सबसे पहले जब वो लॉन्च होती है, लैंड उनको दिखाई जाती है, उसके बाद फाइलें लॉन्च की जाती हैं, फाइलों के ऊपर प्लॉट नंबर लगता है, मैप बनता है, जो जमीन होती है उसके ऊपर मैप बनाया जाता है, फिर उनके ऊपर प्लॉट नंबर दिए जाते हैं जिसको बैलेटिंग कहते हैं। बैलेटिंग का प्रोसेस 50-60% पेमेंट के बाद होता है। उसके बाद वो बैलेटिंग की कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करने के बाद मजीद आगे डेवलप हो जाता है प्लॉट, उसको पोजेशन मिलता है, इन दिनों उनके डेवलपमेंट चार्जेस लग जाते हैं। उसके बाद जो है ना उनकी वो सारी चीजें, ये 2-3 फेजेस से आपकी फाइल निकलती है।
जब भी कोई आपकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब एक इनिशियल इन्वेस्टर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कोई इन्वेस्टर जब इन्वॉल्व होता है तो वो आपकी फाइल लेता है, फाइल लेने के बाद उसकी वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देता है। उस सबसे ज्यादा रिस्क उस इन्वेस्टर को होता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी वही इन्वेस्टर गेन करता है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी इस फाइल को जब आप 3 4 5 फेजेस से निकाल के एक फाइल को एक प्लॉट की सूरत में लेके आते हैं और वो सारी परेशानियां अपने दिमाग में रखते हैं कि आज मैंने इतनी किस्तें देनी है, आज वो इंस्टॉलमेंट, आज ये इंस्टॉलमेंट, बैलेटिंग अमाउंट है, बैलून पेमेंट है, आज हाफ ईयरली पेमेंट है, ठीक है, आज पोजेशन की पेमेंट है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होगी तो आपकी जनाब डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, वो क्लियर तो पोजेशन यूटिलिटी की चार्जेस आ गई। तो आप 3 4 साल 5 6 साल एक बच्चे को एक फाइल को बच्चों की तरह पाल के उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं और आपकी वो फाइल जो है वो प्लॉट की सूरत में आपको जवान एक जो है ना वो एक आपका बेटा नजर आता है, फिर उसको आप सेल करते हैं। अब इशू यहाँ क्या है कि यहाँ पे आप जाए मेट्रो सिटी के अंदर तो यहाँ पे जो पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं वो भी इस वक्त जो है वो या तो लेवल भी माइनस पे चल रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं आ रहे। इवन तो जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो तो बहुत ज्यादा ही चीजें माइनस में है, जब डेवलपमेंट नहीं हो रही उसकी तो हालत ही कोई नहीं, उसको तो लेने वाले कोई नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज चल रहे हैं, पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं। तीसरा बहुत बड़ा इशू ये है कि जब कोई बंदा इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाना चाहता है, वो चीजों को जब रिव्यू करता है, आपके बायकॉट और फ्रॉड के जब वो कमेंट्स और वो चीजें सारी पढ़ता है तो वो हट जाता है। अगर 2 4 करोड़ वो लगाना चाह भी रहा है पाकिस्तान में, आपकी वो चीजें देख के मेट्रो में वो नहीं लगाता, गुजरहानी किसी और सोसाइटी में लगा देगा, इस्लामाबाद की किसी और सोसाइटी में लगा देगा, मेट्रो में नहीं लगाएगा। ये वो रीजंस हैं जो बताना जरूरी है आपको कि यार ये जो चीजें आपकी स्टक हुई नहीं है, आपको फील हो रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 10 साल के स्टक है, इसमें उन तमाम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो आज भी बायकॉट फ्रॉड के नारे लगा रहे हैं। खैर, नेक्स्ट मैं वीडियोस में मजीद डिटेल्स शेयर करता रहूंगा, हमारे चैनल से जुड़े रहें। मेरी जितनी वीडियोस होंगी वो रावलपिंडी इस्लामाबाद को लेके, रियल एस्टेट को लेके इंशाल्लाह अपलोड करता रहूंगा। बाकी कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स है उसकी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो, अल्हम्दुलिल्लाह जितने पिंडी इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डील कर रहे हैं। एंड कोई भी आपको क्यूरी होती है कमेंट बॉक्स में इसको जरूर शेयर करें। और मजीद ये कि मेट्रो सिटी को भी लेके कोई क्यूरी होती है तो आप नीचे नंबर दिए उस पर कॉन्टेक्ट कर लें। इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मजीद अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो आपके व्यूज से, आप लोगों की शेयर से, आप लोगों के कमेंट और लाइक से मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा और मैं इस वीडियो के सिलसिले को अपनी इस चलती हुई जिंदगी में से थोड़ा ब्रेक लगा के एक डेली बेसिस पे या वीक में 2 3 4 वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको ये चीजें पता चलती रहे। अभी तक के अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।